अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। डेरा गाजी खान में कयामत खेज हादसा, तौनसा बाईपास के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम, 35 मुसाफिर जहां बहाक, 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें और पुलिस पहुंची, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज ने वादी मिना में रात गुजारी। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात आमद। आज़मीन खुतबा हज भी सुनेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफा रवाना होंगे। गिलाफ काबा निहायत अकीदत और एहतराम के साथ तब्दील कर दिया गया। किस्वा की तब्दीली के अमल में 200 हुनरमंदों ने हिस्सा लिया। गिलाफ काबा की तब्दीली से कबल खाना काबा को आबे जमजम से गुस्सल और अर्के गुलाब से मुअत्तर किया गया। गिलाफ काबा की तैयारी में 670 किलो खालिस रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। सफ़ीर इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम इब्न अकील का यौम शहादत। मिना के मैदान में भी अजीम इस्लामी मुजाहिद की कुर्बानी को आज़मीन हज की जानिब से खराज पेश किया। दूसरी तरफ हज की सआदत से महरूम रहने वाले सैकड़ों ज़ायरीन के इराकी शहर नजफ और करबला आमद। मुस्लिम इब्न अकील के यौम शहादत पर आज पाकिस्तान में भी मजालिस अज़ा बरपा होंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 30 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 22,811 हो गई। एक रोज में कोरोना के 2,452 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मरीजों की तादाद 9,91,727 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.95% रही। कराची में कोरोना के फैलाव को कैसे रोका जाए, वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास। शहर कायद में कोरोना की शरह 23% रिकॉर्ड। तशवीशनाक सूरत हाल पर 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर दाखिला का अफगान सफीर की बेटी से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। सिलसिला अली अफगान नहीं हुई। मीडिया पर चलने वाली तस्वीर भी अफगान सफीर की बेटी की नहीं थी। आलमी साजिश के पीछे रॉ का एजेंडा था। अफगान सफीर की बेटी अपनी मर्जी से रावलपिंडी गई। वज़ीर दाखिला ने CCTV वीडियो खुद देखी। दामने कूद से लड़की ने इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। तफ्तीशी टीम ने अफगान सफीर की बेटी से सवाल किए, आप रावलपिंडी क्या करने गई थी? सिलसिला अली ने कहा, मुझे नहीं पता। तफ्तीशी टीम ने मजीद पूछा, आपने दामन के ऊपर इंटरनेट भी इस्तेमाल किया? सिलसिला अली ने कहा, अफगाकारों ने मेरा मोबाइल फोन ले लिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। FATF के सियासी इस्तेमाल का एतराफ। भारत के वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि भारत की कोशिशों से ही पाकिस्तान FATF के रडार पर आया और ग्रे लिस्ट में बरकरार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में धुआंधार खिताब। इंतखाबी मुहिम के लिए बड़े जलसे से खिताब में भारतीय हम मनसब को खरी खरी सुना दी। नवाज शरीफ पर भी तनकीद। कहा, साबिक सफीर ने कहा था कि नवाज शरीफ का हुक्म है भारत पर तनकीद न की जाए। नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से भी मुलाकात नहीं की थी। माइनस नवाज शरीफ कहने वालों, हल्के खुदा की आवाज सुनो। मरियम नवाज का बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, ATM मशीन का बाग के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ को खत्म करने वालों के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का हिदायतनामा वापस ले लिया। तर्जुमान वापडा की तस्दीक, चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू करेगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी सफीर के साथ CMH रावलपिंडी का दौरा। फौजी ताल्लुकात आमा के मुताबिक वज़ीर खारजा और चीनी सफीर ने दासू हादसे में जख्मी चीनी बाशिंदों की इयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से 20 साला सिपाही जुनैद शहीद। फोर्सेस ने इलाकों को घेरे में ले लिया। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। खरीदारों में तोड़ जोड़ और भाव ताव का सिलसिला जारी। किसी को आला नस्ल के बकरे की तलाश तो कोई तगड़े बैल और खूबसूरत ऊंट का मतलाशी। कसाबों ने भी अपने टोके छुरियां तेज करवाना शुरू कर दिए। लोहार की दुकान पर कसाबों का रश लग गया। अवाम की जानिब से भी नई छुरियों की खरीदारी के साथ पुराने टोके छुरियां भी तेज कराने का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परदेसियों की अपने इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। मुताल्लिका इदारे और इंतजामिया पुरानी किराया फहरिस्त पर अमल करने में नाकाम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। SOPs की धज्जियां उड़ाई गई। मास्क पहनना तो अपनी तौहीन समझा गया।
कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल, नताइज इंतहाई संगीन बरामद हुए। भारतीय डेल्टा वायरस ने कराची को बुरी तरह जकड़ लिया। मुस्बत केस की शरह मुसलसल इजाफे के साथ 17% तक पहुंच गई। वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। अब एहतियात ना करने का नतीजा ये है कि कराची में सख्त लॉकडाउन की सिफारिश कर दी गई है, जिसका हतमी ऐलान आज मुतवक्की है। कराची में कम अज कम 10 रोज के लिए मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन की सिफारिश। हतमी फैसला NCOC इजलास में होगा। कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 92% तक पहुँच गई। लाहौर में तकरीबन 68% केसेस डेल्टा के रिपोर्ट हुए हैं। आपको फिर बताएं कि SOPs की धज्जियां उड़ाई गई। मास्क पहनना तो अपनी तौहीन समझा गया। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल, नताइज इंतहाई संगीन बरामद हुए हैं। इस वक्त भारतीय डेल्टा वायरस ने कराची को बुरी तरह जकड़ लिया। मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल इजाफे के साथ 17% तक पहुंच गई है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा के मामले से बड़ी खबर सामने आई है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, अफगान सफीर की बेटी को अगवा नहीं किया गया। मीडिया पर चलने वाली तस्वीर अफगान सफीर की बेटी की नहीं है। आलमी साजिश हो रही है जिसके पीछे रॉ का एजेंडा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि अफगान सफीर की बेटी अपनी मर्जी से रावलपिंडी गई। CCTV वीडियो देखी है, 2 नहीं 3 टैक्सियां थी। लड़की घर से पैदल निकली, वहां से शॉपिंग के लिए खड्डा मार्केट गई। लड़की F7 से दामने को गई, वहां से F9 पार्क गई। लड़की ने दामने को से तीसरी टैक्सी ली, लेकिन घर नहीं गई। दामने को से लड़की ने इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। तफ्तीशी टीम ने अफगान सफीर और इनकी बेटी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीमों ने सिलसिला अली खिल से वाक़े के हवाले से सवालात किए। तफ्तीशी टीम ने सवाल किया कि आप रावलपिंडी क्या करने गई थी। अफगान सफीर की बेटी ने कहा पता नहीं कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी ने टैक्सी ड्राइवर से दौरान सफर गुफ्तगू करने के सवाल के जवाब में भी पता नहीं का जवाब दिया। दामन को पर इंटरनेट के इस्तेमाल के सवाल पर सिलसिला अली खेल का कहना था कि इनका मोबाइल अगवाकारों ने ले लिया था। सेफ सिटी कैमरों में नजर आने वाली फुटेज का भी मुतासरा लड़की खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकी। ईद उल अजहा से कबल CAA ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर आगाही मुहिम शुरू कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में जानवरों की अलाइशें ना फेंके। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स के रनवेज और एरियाज की तरफ अलाइशें महफूज मकामात पर डालें। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें रनवेज एरियाज के पास खतरनाक हैं। मुसाफिरों के फिजाई सफर को शहरी महफूज बनाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिनाई नाराई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस को देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिससे 20 साल का सिपाही जुनेद शहीद हो गया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। आज़मीन हुज्जाज कराम की मिना में आमद के साथ मनासिक हज का आगाज हो गया है। आज़मीन आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। रवा साल आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस सिर्फ 60,000 मकामी अफराद और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज की अदायगी का आगाज हो गया। मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ तवाफ़े कुदूम अदा करने के बाद आज़मीन के काफिले ग्रुप की शक्ल में मिना के लिए रवाना हुए। मैदान अरफात हुज्जाज के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार। सूरज गुरूब होने के बाद हुज्जाज मगरिब की नमाज अदा किए बगैर मुज़दलिफा के लिए रवाना हो जाएंगे और वहीं रात कयाम करेंगे। रवा साल आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस सिर्फ 60,000 मकामी अफराद और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे, जबकि सिक्योरिटी और कोरोना SOPs के मॉनिटरिंग के लिए मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजों पर 70 से ज़ायद थर्मल कैमरे नस्ब किए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन भारत का एक और नापाक इक़दाम बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के दावे की तस्दीक हो गई। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने एतराफ कर लिया कि FATF को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारत की वजह से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारत के बदनुमा चेहरे से एक और नकाब उठ गया। FATF में पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन भारत की साजिश बेनकाब हो गई। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी में FATF के सियासी इस्तेमाल का एतराफ कर लिया। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने एतराफ जुर्म कर लिया कि भारत की कोशिशों से पाकिस्तान FATF के रेडार पर आया और ग्रे लिस्ट में ही बरकरार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सरहद पर चीन के फौजियों से पिटाई और दुर्गत के बाद भी ढिठाई का आलम यह है कि चीन को भी धमकी दे डाली और कहा कि भारत पर दबाव डालने की कोशिश न की जाए। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने भारत की साजिश को जानते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने पर FATF के सियासी इस्तेमाल का सवाल उठाया था। शामी सदर बशारुल असद ने 34 मरतबा जंग से दो चार मुल्क में सदारती ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़े सदारती महल में मुनक्किद हुई। शामी सदर बशारुल असद की तकरीब हल्फ बर्दारी में अरकान पार्लिमान, सियासी और मजहबी शख्सियात के साथ साथ फौजी एहलकारों ने शिरकत की। बशारुल असद साल 2000 से शाम में सदारती ओहदे पर फाइज हैं। अफगानिस्तान ने रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए अपने सफीर की बेटी के मुबैना अगवा को जवाज बनाकर अपने सिफारती अमले को वतन वापस तलब कर लिया है। अफगान हुकूमत भारतीय हाथों में खेलने लगी। अफगानिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफीर नजीबुल्लाह अली खेल समेत सिफारती अमले को वापस बुला लिया। अफगान वजारत खारजा की जानिब से ट्विटर पर तस्दीक कर दी गई। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सदर ने इस्लामाबाद से अफगान सफीर और सिफारती अमले को सिक्योरिटी के मामले पर वापस बुलाया है। अफगान वजारत खारजा ने बताया कि अफगानिस्तान का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करके सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी के नए सरकारी एक्स मिल्स रेट 70 रुपए फी किलो मानने से इनकार कर दिया। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर खान के मुताबिक हुकूमती फैसला दुरुस्त नहीं, चीनी इस नर्ख पर सेल नहीं करेंगे। इनका कहना था कि इस वक्त एक्स मिल्स रेट 14 रुपए टैक्स के बाद 95 रुपए हैं और ये फैसला शुगर इंडस्ट्री और किसानों के खिलाफ साजिश है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट पे। भारत के बाद इलाकों में आम पाई और खाई जाने वाली मुर्गी मुकम्मल तौर पर गहरे स्याह रंग की होती है। दिलचस्प बात यह है कि इसका गोश्त भी बहुत हद तक काला होता है। मुर्ग का नाम कड़कनाथ और भारत में इसे काली मासी का नाम भी दिया गया है। ये मुर्ग भारत के कई इलाकों में मशहूर है और रगबत से खाया जाता है। अगरचे गोश्त की स्याह रंगत अजीब लगती है, लेकिन पकने के बाद इसमें कुछ तब्दीली जरूर आती है। दूसरी जानिब इससे मुर्ग के पैर, सर, जिल्द और पर तक बिल्कुल काले हैं और कहा जाता है कि इस ब्रायलर मुर्गियों के मुकाबले में कड़कनाथ का गोश्त ज्यादा ग़िज़ायत रखता है। काली मासी पहली पहल मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में मकबूल थी और धीरे धीरे इसके कई फार्म हिंदुस्तान के कई इलाकों में कायम हुए। अब छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये आम पाई जाती हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का दावा है कि इसमें दीगर मुर्गियों के मुकाबले में चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल की शरह बहुत कम होती है। यही वजह है कि इसका गोश्त बहुत महंगा फरोख्त होता है। कई भारतीय इलाकों में जिंदा मुर्गी की कीमत 850 रुपए और गोश्त की कीमत 1000 से 1200 रुपए किलोग्राम तक है। इस तरह आम मुर्गियों के मुकाबले में इसकी कीमत 3 गुना ज्यादा है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। कोरोना वायरस की एक डेल्टा किस्म जिसे B16172 के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के 90 से ज्यादा ममालिक तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये किस्म अल्फा किस्म को पीछे छोड़ रही है। शवाहिद से इंदिया मिलता है कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से फैल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की ये किस्म जिसका नाम डेल्टा है वो गुज़िश्ता चंद माह में दुनिया भर में ज्यादा तेजी और मौसर अंदाज में फैल रही है, जबकि इससे पहले की इकसाम इस हद तक असरअंदाज नहीं थी। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये किस्म अल्फा किस्म को पीछे छोड़ रही है और शवाहिद से इंदिया मिलता है कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से फैल रही है। कोरोना की डेल्टा किस्म के हवाले से एक तहकीक के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल बरतानिया में सामने आने वाली किस्म अल्फा से 40 से 60% ज्यादा मुतादी है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने जुलाई 2021 के आगाज में कहा था कि डेल्टा अब तक की सबसे ज्यादा मुतादी किस्म है। इस वक्त दस्तयाब कोई भी कोविड वैक्सीन 100% अफादियत नहीं रखती, तो मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद में भी बीमारी का इम्कान हो सकता है, लेकिन डेल्टा से निपटने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। डेल्टा किस्म कोरोना की दीगर इकसाम से ज्यादा खतरनाक है, मगर अब तक इस हवाले से ठोस शवाहिद सामने नहीं आए हैं, क्योंकि डेल्टा किस्म में 2 खतरनाक म्यूटेशंस E484K और N501Y मौजूद नहीं, जो अल्फा, बीटा और गैमा इकसाम में मौजूद थीं। कोरोना की नई किस्म डेल्टा की अलामत बिगड़े हुए नज़ले जैसी महसूस होती हैं, जिसके बाइस लोगों को लग सकता है कि उन्हें मौसमी नज़ला है और वो बाहर घूम फिर सकते हैं, जो हमारे ख्याल में मसाइल की वजह बन सकता है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने मकबूल तरीन अदाकारा नायला जाफरी के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार किया है। यासिर हुसैन ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर नायला जाफरी की जिंदगी की यादगार तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कैंसर से लड़ने के बावजूद भी मुस्कुरा रही हैं। अदाकार ने तस्वीर शेयर करते हुए मौजूदा हुकूमत पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए नायला जाफरी से मुखातिब होकर लिखा कि अल्लाह को जरूर बताना कि जमीन वालों ने रॉयल्टी नहीं दी। उन्होंने अदाकारा की मगफिरत के लिए दुआ करते हुए लिखा कि अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे, आमीन। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त देकर 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मोइन अली ने 36 रन की इनिंग खेली और 2 विकेटें भी उड़ाईं। शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच रहे। तीसरा और फैसला कुन मैच कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लीड्स में पाकिस्तान की लीड खत्म हो गई। इंग्लैंड ने दूसरा T20 जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। टॉस जीतकर बाबर आजम ने इंग्लिश बल्लेबाजों को दावत दी। बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 20वें ओवर में 200 रन बनाकर आउट हो गई। जोस बटलर ने 59 और लिविंगस्टोन ने 38 रन बनाए। मोहम्मद हसनैन 3, हारिस रऊफ और इमाद वसीम ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जवाब में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने टीम को 50 रन का आगाज फराहम किया। बाबर आजम के आउट होते ही विकेटें गिरती चली गई। पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 155 रन बना सकी। शादाब खान 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। साकिब महमूद ने 3, आदिल रशीद और मोइन अली ने 2-2 विकेटें उड़ाई। शानदार कारकर्दगी पर मोइन अली मैन ऑफ द मैच करार। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर में मानसून सीजन उरूज पर। बेशतर अजला बिलखुसूस बालाई इलाकों में रात गए वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब और आजाद कश्मीर के बेशतर अजला में तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में इतवार और पीर की दरमियानी शब शुरू होने वाला सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। उधर रात गए देरबाला में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से जारी है। अशीरी दरा की नदी में सैलाबी रेला उमड़ आया और देरबाला में नदी नालों में तुगयानी की कैफियत है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।